आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन। सारे भारत भर में हम सभी गणेश जी का आवाहन करते हैं। भारत के अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के लोग होने के बावजूद भी सभी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीवन के अंदर कभी कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, और उसके लिए बड़े धूमधाम से उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि गणेश जी जब आते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का संदेश देते हुए वो हमें जीवन में सदा के लिए विघ्नों से मुक्त करना चाहते हैं। ये तो जरूर है कि खाली गणेश जी की पूजा कर लेने से विघ्न समाप्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, क्योंकि विघ्नों का आरंभ व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं उसके अपनी ही कमजोरियां हैं, कि जब उन कमजोरियों का प्रयोग होता है तब विघ्न क्रिएट होते हैं। तभी तो किसी ने कहा है, द फर्स्ट वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। गणेश जी के क्रिएशन, सबसे पहले गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, बहुत सुंदर ये दर्शाते हैं कि मां पार्वती ने गणेश जी की रचना की, और फिर शिव जी जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो मां पार्वती कहीं अकेले न हो जाए, तो इसलिए गणेश जी का निर्माण करके उनको सजीवन करते हुए मां पार्वती के साथ छोड़ करके गए। कहा जाता है कि मां पार्वती जब स्नान करने जाते थे तो बाहर उनको रक्षा के लिए बिठा के जाते थे। एक दिन तपस्या से जब वापस लौटे तो गणेश जी ने अपने पिता को पहचाना नहीं, और इसीलिए उन्होंने उनको रोका कि आपको अंदर नहीं जाना है। बहुत विनती करने के बाद भी जब शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिया, तब कहा जाता कि शंकर जी को गुस्सा आ गया, और गुस्से के साथ उन्होंने उनके हाथ में जो आया उसी से उनका सर धड़ से अलग कर दिया, और फिर अंदर चले गए। मां पार्वती ने पूछा कि आप कैसे अंदर आ गए, क्या गणेश जी ने रोका नहीं आपको? तो कहा, वो बालक ने, उसने तो रोका, लेकिन मैंने उसका धड़ से सर ही अलग कर दिया और मैं अंदर आ गया। मां पार्वती जी रोने लगे और रोकर कहने लगे, मुझे तो वो ही बेटा वापस चाहिए। तब शंकर जी ने प्रतिज्ञा की कि अच्छा, कल सुबह जो भी पहले आएगा उसका सर काट करके उस पर लगा दूंगा और उसको जीवन दान दे दूंगा। सुबह सुबह कहा जाता है कि गजराज जी की प्रवेशता हुई, और जैसे ही हाथी की प्रवेशता हुई उसने अपने वचन अनुसार हाथी का सर उठा करके गणेश जी के शरीर के ऊपर उसको स्थापित कर दिया और उसको जीवन दान दे दिया। ये देख करके मां पार्वती जी ने कहा कि ऐसे बच्चे की पूजा अर्चना भी कौन करेगा? तब शंकर जी ने ये वरदान दिया कि मेरे से भी पहले उसकी पूजा होगी, और जो उसकी पूजा करेगा उसके जीवन से हर प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये शास्त्रों के अंदर कथा आती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय जीवन के अंदर उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। अब शंकर जी तपस्या के लिए जा रहे हैं और गणेश जी का क्रिएशन करके उनके अंदर प्राणदान दे करके गए। जब वापस तपस्या से लौटे तो क्या तपस्या का सही स्वरूप इतना गुस्सा, और वो भी एक बच्चे के ऊपर? सबसे पहली बात उसको पहचाने नहीं, और दूसरी बात तपस्या करके आए और इतना गुस्सा आ गया
कि उसने सर ही काट दिया। अच्छा, सर काट तो दिया, लेकिन दूसरे दिन जो सुबह आएगा उसका सर बिठा देंगे, माना दूसरे दिन फिर किसी और की हत्या। क्या हमारे शास्त्रों के अंदर ये बातें जब आती है तो वास्तव में ये स्थूलता में ली गई है, लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म भावार्थ है। और सूक्ष्म भावार्थ यही है कि परमात्मा शिव जब इस संसार में आते हैं तो उस समय हम आत्माएं अनेक प्रकार से मिट्टी के अभिमान में आ गए थे। इसीलिए दिखाते कि जब गणेश जी की रचना हुई तो पार्वती जी के शरीर के मैल से उसने उस पुतले को तैयार किया था। भावार्थ ये कि मैल यानी विकारों का मैल हमारे जीवन के अंदर आ गया था, और उस विकारों के मैल के कारण मनुष्य अपने स्वभाव में इतने जिद्दी प्रकार के नेचर में आ गए, अभिमानवश जीवन को चला रहे थे। शिव जी जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो सर उतार देते हैं। भावार्थ, वो अहंकार वाला सर उतार देते हैं। और हाथी का सर लगा देना किसी की हत्या करने वाली बात नहीं है, लेकिन हाथी का सर लगाने का मतलब ही है कि सभी प्राणियों में बुद्धिशाली प्राणी अगर माना जाता है तो हाथी को माना जाता है। तो हाथी का सर रखना भावार्थ है कि ज्ञान युक्त बुद्धि का वरदान देना, अर्थात ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय आत्मा में। ये सर ईश्वर हमारे ऊपर रखते हैं, ये वरदान देते हैं। साथ ही कहा जाता है कि गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती हैं और दूर तक की देखने की दृष्टि उसको प्राप्त है। अर्थात भगवान हमें ये भी वरदान देते हैं जब इस संसार में आते हैं तो, कि हम बहुत लंबा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक विजन ऐसी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके कान सूप जैसे होते हैं। सूप की विशेषता यह है कि जब कोई भी अनाज सफाई करते हैं और सूप में डालते हैं तो अच्छी चीज अंदर ले लेते हैं और किचड़ा बाहर फेंकते हैं। जीवन के अंदर हमारे सामने भी कई लोग ऐसे आते हैं जो अननेसेसरी बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन जो फालतू बातें हैं, जो हमारे उपयोग की नहीं है, काम की नहीं है, उसको हम सुनी अनसुनी कर दे, और जो अच्छी बातें, ग्रहण करने योग्य बातें हैं, उसको जीवन के अंदर ग्रहण करते जाए। साथ ही साथ सुंड का प्रतीक है। कहा जाता है कि हाथी की सुंड में इतनी ताकत भी है और नरमाई भी है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ने की शक्ति रखती है। लेकिन अगर एक बच्चा आ जाए तो इतना जेंटली उसको उठा करके अपने पीठ पर बिठा देता है। तो जीवन के अंदर बैलेंस, कि जहां हमें शक्ति बरतनी होती है वहां शक्ति भी हो, लेकिन जहां जीवन के अंदर फ्लेक्सिबल होकर के कार्य करना है, नरमाई से कार्य करना है, तो वो भी हमें आना चाहिए। एक दंत, वैसे भी कहा जाता कि हाथी का दांत इतना प्रेशियस होता है, इतना अमूल्य होता है, उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। वो आत्मा जो ज्ञान युक्त बुद्धि रखती है, जो दूरदर्शिता रखती है, जो हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं अपने कानों से, और जिनके अंदर व्यवहारिक कुशलता है, उनके एक एक शब्द बहुत अमूल्य होते हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन हमेशा उनके एक एक शब्द जैसे तोल तोल करके बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ गणेश जी का बड़ा पेट दर्शाया है। बड़ा पेट अर्थात
जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति अगर बहुत बाह्य मुक्ता में आ जाता है और कोई बात अगर अंदर में समा न सके तो यही कहते इसके पेट में कोई बात रहती नहीं है, उसको करना नहीं चाहिए। लेकिन गणेश जी का बड़ा पेट अर्थात वो हर बात को भी अपने में समाने की शक्ति रखता है। जीवन के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, सोच समझ करके नहीं बोलते हैं और अंदर में कोई भी बात किसी ने कही है वो भी उच्चारण कर देते हैं, बोल देते हैं, तो नेचुरल है विघ्न तो खड़े होंगे ही। साथ ही साथ गणेश जी का वरद हस्त दिखाया हुआ है कि कोई आत्मा कैसी भी भावना से उसके सामने आ जाए, लेकिन हर आत्मा के प्रति कल्याण का भाव, उनको आशीर्वाद देने का ही भाव उसके मन में रहता है। और एक हाथ में रस्सी होती है जो स्नेह के बंधन में अरेक को बांध लेता, एक हाथ में परशु होता है अर्थात जो मनुष्य आत्मा उनके सामने बुरी आदतों के वश होकर के आते हैं, उनके उन बुरी आदतों के द्वारा क्रिएट किए गए कर्म, उन कर्म बंधन से भी उनको मुक्त कर देता है। और कमल पुष्प होता है चौथे हाथ में, भावार्थ के निर्लिप्त जीवन, कितना सुंदर जीवन। रहना भी इसी दुनिया में है, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया का कीचड़ हमारे जीवन को न लगे, इसलिए न्यारा और प्यारा जीवन। साथ ही साथ कहा जाता है कि गणेश जी का एक पैर मुड़ा हुआ होता है, एक पैर जमीन को टच किया हुआ है। भावार्थ के डाउन टू अर्थ डिसीजंस। जीवन के अंदर हमेशा प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ डिसीजंस जो ले सकता है, वो गणेश जी के इस बैठने के पोस्चर से दर्शाया गया है कि कभी भी जीवन के अंदर एक पैर ऊपर अर्थात न्यारे भी रहो और दूसरा पैर जमीन पर यानी डाउन टू अर्थ हो करके चलो। और साथ ही साथ उनको मोदक बहुत पसंद है, इसीलिए मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक के अंदर एक तो गुड़ होता है और दूसरा नारियल होता है और कण होते हैं, या कहते हैं उसको बूंदी बहुत पसंद होती है, बूंदी के लड्डू भी उसको बहुत पसंद होते हैं। बूंदी में भी स्वीटनेस और एक एक कण जुड़े हुए, भावार्थ के मधुरतापूर्ण व्यवहार करके हर आत्मा को जोड़ने की जो क्षमता थी वो उसी में थी, जिससे एकता के सूत्र में बांधना, स्नेह के सूत्र में बांधने का प्रतीक है। और इतने बड़े गणेश जी का वाहन चूहा दर्शाया है। चूहे की एक विशेषता है कि जब चूहा काटता है तो फूंक मार के काटता है, जिससे व्यक्ति को कभी तो पता ही नहीं चलता है, खून भी बह रहा होता है, लेकिन फूंक मार मार के काटने की जो एक बात है वो चूहे में होती है। लेकिन गणेश जी ने ऐसी जो जीवन के अंदर बातें आती है जो हमें नुकसान भी पहुंचाती है लेकिन पता भी नहीं चलता है, उनके ऊपर भी विजयी, उनके ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये गणेश जी के जीवन दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि ये अष्ट शक्ति अगर जीवन के अंदर हम ग्रहण कर दे तो वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। कौन सी अष्ट शक्ति? विशाल सोच, सकारात्मक सोच, दूरदर्शिता, अच्छी बातों को जीवन के अंदर ग्रहण करने का, व्यवहारिक कुशलता, अमूल्य बोल हमारे मुख से निकले, अनेकों की बातों को जीवन में समाते जाए, ये नहीं कि जहां भी आए बोलते जाए, और
फिर भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह के बंधन में बांधना और अनेकों के कर्म बंधन को तोड़ते हुए समाप्त करने की शक्ति रखना और कमल पुष्प के तरह न्यारा रहना। और जो भी लाइफ में डिसीशंस लेना है, डाउन टू अर्थ डिसीशंस ले। ये अष्ट शक्तियां जब हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। इसीलिए गणेश जी की 2 पत्नियां दिखाते हैं, रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि यानी सफलता, रिद्धि माना यथार्थ विधि। जो अपने जीवन के अंदर यथार्थ विधि से ही सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करता है। और यथार्थ विधि, ये अष्ट शक्तियों को जीवन में धारण करने से ही उस सिद्धि स्वरूप बनना। तो यथार्थ विधि से जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो उसमें व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुकून को भी अनुभव करता है और कोई भी प्रकार के विघ्नों को आने की मार्जिन नहीं रहती है। गलत तरीके हमेशा विघ्नों को आवाहन करता है। इसीलिए गणेश जी विघ्नहर्ता, जिन्होंने सारे विघ्नों को समाप्त किया। साथ ही साथ उसको गणनायक कहते हैं। वो लीडर बनते हैं जो अनेकों को प्रेरणा देने वाले हो जाते हैं। उसको अष्ट विनायक इसीलिए कहा कि जो अष्ट शक्तियों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हुए विनय के साथ चलने वाला एक नायक, अनेकों के प्रेरणा स्रोत। साथ ही साथ उसको सिद्धि विनायक भी कहते हैं, जिन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की लेकिन उसका अभिमान नहीं आया, विनम्रता के साथ लीडर बने। इस तरह उनके हर नाम के अंदर भी उनके कर्तव्य और जीवन के सद्गुण समाये हुए हैं। तो क्यों नहीं आज खाली गणेश जी की पूजा अर्चना या आवाहन खाली न करें, लेकिन गणेश जी के जीवन से इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को हमेशा के लिए निर्विघ्न बना दे। तो शिव जी के बच्चे तो हम सभी है ही है, और शिव जी के बच्चे होने के नाते हम सब के अंदर परमात्मा शिव से इन शक्तियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है। ओम शांति।